डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जेडी वैंस को यानी अपने उपराष्ट्रपति को यह कहा गया है कि अमेरिका कुछ शर्तों पर सीज फायर करने के लिए तैयार हो सकता है, उससे पहले नहीं। और वो शर्त में सबसे प्रमुख है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खोला जाना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोले जाने का अगर फैसला होता है तो अमेरिका युद्ध विराम के लिए तैयार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है। प्रणय, ये बात तो ईरान भी जानता है, इसीलिए जब हमने देखा कि इस युद्ध की शुरुआत हुई थी उस समय से सुगबुगाहट इस बात को लेकर थी कि अगर कुछ भी हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हम गला दबाएंगे। अब देखिए वही चीज कारगर हो रही है। अमेरिका अगर छुपे तौर पर भी यह चीज कह रहा है, सूत्रों के हवाले से भी यह खबर निकल रही है, तो हकीकत तो यही है कि ट्रंप के लिए बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ा सरदर्द है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो सरदर्द है ही सही, क्योंकि दबाव लगातार अन्य देशों की तरफ से भी अमेरिका पर बन रहा है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये लड़ाई खत्म कब होगी, किस कीमत पर होगी। लेकिन इसे एक इंपॉर्टेंट मार्कर की तरह देखिए कि अगर जेडी वैंस को उन्होंने कहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए, तो इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस युद्ध के अंदर आने वाले कुछ दिनों के अंदर, अगर वो 2 से 3 हफ्तों की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर एक इंटेंसिफिकेशन का फेज आ सकता है। इस लड़ाई के अंदर एक जो है तेजी आ सकती है इस लड़ाई के अंदर, और इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर आज के संकेतों को देखें तो जिस तरीके से बीते 10-12 घंटों के अंदर मिसाइल अलर्ट्स आए हैं, अलग-अलग इलाकों के अंदर आए हैं, वो बताता है कि इसमें एक इंटेंसिफिकेशन का फेज आ सकता है। ऐसे में जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मसूद पेजेश्कियान का उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ईरान के राष्ट्रपति जो है वो रैशनल बात कर रहे हैं। ये तमाम खबरों का आना कि आईआरजीसी और राष्ट्रपति पेजेश्कियान के बीच में मतभेद हो गए हैं, ये अंदर की जो उथल-पुथल है उसकी तरफ भी इशारा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो आईडीएफ है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं, वो लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। लेकिन यानी इन तमाम चीजों के बीच में इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतनी आसानी से नहीं खुलेगा, और यदि आसानी से नहीं खुलेगा तो क्या और ताकत का इस्तेमाल अमेरिका करने जा रहा है। जितने ट्रूप्स, तीसरा विमान वाहक पोत उसने वहां पर पहुंचाया है, क्या एक टर्मिनल फेज जो है उसमें ये लड़ाई अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया प्रणय आपका, अशरफ आपका, इस पूरी बातचीत के लिए।